गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फेशियल सुबह सुबह पार्लर में। तो छोटा सा मेरा पार्लर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक सिस्टर है, उन्होंने बोला था कि आप थ्रेडिंग की वीडियो जो है उसको अपलोड करिए, तो मैं थ्रेडिंग की वीडियो को अपलोड करूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया है उनको कहे हुए, तो नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ कर रही थी मैं घर के सारे काम। तो जो कपड़े वगैरह धोए थे तो उन कपड़ों को भी तय कर लगाना था। तो सारे बिखरे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह में इनको फटाफट से हटा देते हैं, कर देते हैं। तो फिर कपड़ों को तय करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन में रात में बर्तन वगैरह साफ़ नहीं कर पाई थी। तो कभी कभी होता है कि बहुत लेट हो जाओ ना, तो फिर मन नहीं करता है कि रात में किचन साफ़ करके, मतलब बर्तन साफ़ करके सो। तो काफ़ी लेट भी हो गया था, तो इसकी वजह से बर्तन रह गए थे, तो बर्तनों को सुबह सुबह साफ़ कर दिया है। और सुबह सबसे पहले मैं उठ के क्या करती हूँ ना, सबसे पहले किचन में ही घुसती हूँ। बस उठी और किचन में गई, सबसे पहले किचन साफ़ किया, उसके बाद सुकून मिलता है, तब चाय वगैरह मैं बनाती हूँ। और सबसे पहले बस उठ के कुछ काम नहीं किया था, बिस्तर वगैरह कुछ भी सही नहीं किया था। अब जाके बिस्तर वगैरह नहाने के बाद में अंदर के बिस्तर वगैरह सही मतलब ठीक किए हैं। तो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कितने भी आप फ्री होकर सोचें कि आप फ्री हो गए हैं, लेकिन काम फ्री नहीं हो सकते हैं। तो बस यहाँ पर खाना खाने की तैयारी में लग गई थी। तो एक साइड में मैंने बना ली थी तोरई की सब्ज़ी, और रोटियाँ परांठे ये सारी चीज़ें बना ली थी। रोटियाँ बस मम्मी को सेकी थी, और परांठे और सब लोगों के लिए, क्योंकि फिर वो कहती हैं कि रोटियां हमारे लिए रोटियां बनाया करो, तो उनके लिए रोटियां बना दी थी। और बस इनके भी आने का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर फ्री हो जाऊँगी। और लेकिन फ्री तो नहीं हो सकते ना, तो फिर इनके आने का भी टाइम होने वाला है, बस आने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इनके लिए भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे भी आते हैं तो फिर बना बनाया मिल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होती है। क्योंकि मेरा कोई पता नहीं होता है मैं किस समय पार्लर में लग जाऊँ काम में, फिर बच्चे भूखे घूमेंगे, तो यही होता है कभी कभी तो बच्चों को बेचारों को खुद ही लगना पड़ता है। तो इसकी वजह से, तो इसीलिए मैं जहाँ तक है कोशिश करती हूँ कि खाना बना के फटाफट से रख दूँ। तो मैं बना कर रख देती हूँ खाना, और बस रोटियाँ यहाँ फटाफट से सिक रही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है दिन मंगलवार का, और घर के सारे काम हो चुके हैं। तो सुबह से सारे काम कर रही थी, साफ़ सफाई हो गई है। कपड़े आज नहीं धोए हैं, मशीन आज नहीं लगाई थी, मशीन कल लगा ली थी। तो वो सारे कपड़े आज सुबह मैंने सब करके रख दिए हैं। बहुत सारे कपड़े थे जो कल धो लिए थे मैंने। और अभी थोड़ा बस ये थोड़ा सा जो फैल गया है घर, उसको साफ़ करना है बस। और सारे काम हो चुके हैं, खाना वगैरह सारा हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और अभी हनु नहीं आया है, बुन्नू आ गया है, हनु आने वाला है स्कूल से। और बस इस समय पर फ्री होके बैठी हुई हूँ, और अभी खाना नहीं खाया है। तो ये खाना खाकर चले गए हैं, उधर मम्मी को खाना दे दिया, उन्होंने खा लिया खाना। बस ये देखो फैल गया है, मेरे दुपट्टे वगैरह फैल गए, बस और कुछ नहीं है। तो बस इन्हीं को ठीक से कर रखना है। कपड़े तो मैंने सारे तय करके रख दिए, जितने भी कपड़े थे सब लगा के रख दिए। बस ये फिर से फैल जाता है, थोड़ा होता है घर, मतलब कितना भी आप संभालते रहो लेकिन फैल ही जाता है। अभी बच्चों ने भी आँखें उतार के फेंके, हाँ देखो फेंक दिए कपड़े लोगों ने। बच्चे तो भैया बच्चे ही हैं। ये देखो नीचे डाल दिया उन्होंने पैंट, और ये डाली है शर्ट, टाई, सब ऐसे डाल दिया है। आते ही बस तूफान आ जाता है हमारे घर में, ये समझ लो आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, आए हो बस। और कितना भी समझा लो बेटा, जगह पे सामान रखो, जगह पे सामान रखो, लेकिन नहीं, सामान जगह पे नहीं रखना है, क्योंकि उनके लिए ना वो है ना कि मम्मी बस करेंगी। और अभी तक मैं फ्री नहीं हो पाई हूँ, समझ लो कि बस अभी खाना वगैरह खाना बाकी है, अभी और भी छोटे छोटे काम हैं जो रह गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता घर में कि आप बिल्कुल फ्री होके बैठ जाएं। छोटे छोटे काम दिखते ही रहेंगे कि ये फैल गया, वो फैला रखा है, वो फैला रखा है, तो वो छोटे छोटे काम तो दिखते ही रहते हैं हम लोगों को। बिल्कुल फ्री तो हो ही नहीं सकते हैं, कहीं जाने का भी नहीं हो पाता। तो हनु आए हैं स्कूल से और खा रहे हैं बिस्किट 50-50। और देखो कितने सारे बिस्किट लेके आया है, ये पार्ले जी का लेके आया है, 50-50 लाया था। और कौन सा लाए थे हनु, कौन सा लाए थे? हाँ जिम जैम, अच्छा। और इसको आके स्कूल से तुरंत चाय और बिस्किट चाहिए होते हैं, तो तुरंत। और ये देखो यूनिफॉर्म नीचे पड़ी हुई है कैसे, ये देखो कितने सारे बिस्किट लेके आया है।
हो गई चाय। और वहाँ बुन्नू जा रहा है ट्यूशन के लिए, तो तैयार हो रहा है। अब वो फ्रेश होके आया है। उसने भी चाय से बिस्किट लिए हैं, खाना नहीं खाया है अभी। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी घी, तो थोड़ी सी मलाई रखने लग गई थी, शाम की तैयारी कर रही थी खाने की। तो यहाँ मैं मटर पनीर बना रही थी। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मटर और पनीर बना रही हूँ, वरना तो मतलब केवल पनीर ही बनता है। बच्चों को पनीर ज़्यादा पसंद है। और यहाँ एप्पल काट के रख लिया था, ये आ गए थे। तो गाइज़ इस समय पर नेक्स्ट डे मैं बैठी हुई हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में, और ब्लॉग का एंड भी करना था, क्योंकि ब्लॉग का एंड मैं कल नहीं कर पाई थी, तो इसकी वजह से ब्लॉग का एंड करना था। और सुबह सुबह का टाइम है इस समय पर, और ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ क्योंकि हनु सीख रहा था अपनी फ्लूट। तो ये फ्लूट बजा रहा था सुबह ही सुबह उठ के। और क्योंकि इसका ना एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो ये मतलब उसकी तैयारी में लगा हुआ है। और ये देखिए इसकी कितनी सारी इतनी बड़ी फ्लूट, तो ये है, और ये, और कई सारी फ्लूट्स हैं जो इसकी रखी हुई हैं। तो इसको ना मतलब बहुत शौक़ है फ्लूट बजाने का, बहुत ज़्यादा वाला शौक़ है। और एक ये है, ये है, तो इसके अंदर भी एक कबर है। हाँ, इसको ना बहुत ज़्यादा शौक़ है फ्लूट का। और पता है, ऐसा नहीं है कि इसको किसी से सिखाया है या कुछ भी, मतलब इसके अंदर से ही खुद में ही इसको ऐसा लगा। मतलब किसी को इसने बजाते हुए देखा था, एक भैया हैं तो वो फ्लूट बजाते थे, तो इसको उनको देखकर इसका मन हुआ कि मुझे मम्मी फ्लूट ला के दे देना, फ्लूट ला के दे देना। हम लोग मार्केट जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो ला के दे देंगे, क्या है। तो ये बोला मम्मी 300 रुपये की फ़्लूट आएगी। तो हमने कहा इतनी महंगी फ़्लूट का हम क्यों लेकर आएंगे, 300 रुपये की फ़्लूट क्यों, मतलब फालतू में, जब तुम्हें कुछ नहीं आता उसके बारे में। तो हम तो वही जो दरवाजे पे ये जो बेचने वाले आते हैं ना, तो उनका ही, मैंने कहा 10-20 रुपये की फ़्लूट आ जाएगी, वही ला के दे देंगे। अब ये बोला मम्मी 300 वाली लाना, 300 वाली लाना। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा 300 वाली ला देंगे। और हमने ऐसे ही बस बोल दिया इसको कि ठीक है ला देंगे। तो मार्केट जब गए, तो मार्केट में एक फ्लूट वाले खड़े हुए थे भैया, जो 10-20 रुपये वाली जो फ्लूट बिकती है वो वाले थे, तो वो बजा रहे थे। अब जब वो दिख गए हमें, तो हमने कहा चलो लाओ, अचानक से वो भी दिख गए, तो हमने कहा कि चलो लाओ ले ही लेते हैं। हनु ने बोला है फ्लूट ले लो, ले आओ मम्मी, तो हमने कहा चलो ले रहे हैं। हमने 30 रुपये वाली फ़्लूट जो थी वो इसको ला करके दी, और फ्लूट जो 30 रुपये वाली ला के दी, तो फिर ये बोला कितने की है, तो मैंने कहा 300 रुपये की मिली है, थोड़ी सी अच्छी सी देखने में थी, तो हमने कहा 300 रुपये की वो फ़्लूट मिल गई। तो ये बोला कि ठीक है। अब ये खुश हो गया 300 मतलब 30 रुपये की फ़्लूट को देखकर कि मैं 300 रुपये की फ़्लूट है, क्योंकि उस समय इसको मतलब आवाज़ निकालनी भी नहीं आती थी उसमें से। तो फिर इसने धीरे धीरे, जब इसको पता चला, तो फिर बहुत लड़ा मम्मी 30 रुपये वाली फ़्लूट को आपने 300 का बता दिया। फिर ये धीरे धीरे उसमें एकदम इसको मतलब इतना शौक़ चढ़ने लग गया फ्लूट का, अपने आप ही इसको बहुत शौक़ हो गया। तो अब तो बहुत अच्छी फ्लूट बजाने लग गया है। और ये दिखाना बेटा, ये अपना, ये इसको मिला हुआ है अभी, परसों गया हुआ था, ये मैंने पिछले ब्लॉग में डाला भी है। तो ये पिछले उसमें गया था, तो ये फ्लूट में ही मिला है इसको, फ्लूट कंपटीशन में। और अब इसका और अच्छे लेवल पर होने वाला है, तो फिर हनु नहीं करो शैतानी, तो और होने वाला है, तो फिर वहाँ भी जाएगा। तो उसकी तैयारी में लगा हुआ है, सुबह सुबह शुरू हो जाता है अपने फ्लूट बजाने के लिए। तो यहाँ ड्राइंग रूम में आके बैठ जाता है। तो अब कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो बहुत लंबा हो गया आप लोगों से बात करते करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, सी यू।